तारे, गैस और धूल के विशाल बादलों में पैदा होते हैं। इन बादलों को नेबुला कहते हैं। नेबुला बहुत ठंडे और अंधेरे होते हैं। गुरुत्वाकर्षण गैस और धूल को एक साथ खींचता है। जैसे जैसे ज्यादा पदार्थ एक साथ जमा होता है, बादल का केंद्र गर्म होने लगता है। इस गर्म कोर को प्रोटोस्टार कहते हैं। एक प्रोटोस्टार अभी तारा नहीं है। इसे बहुत ज्यादा गर्म और सघन होने की जरूरत है। इस प्रक्रिया में लाखों साल लगते हैं। अंततः प्रोटोस्टार इतना गर्म हो जाता है कि हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगता है। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं और यही वो मुख्य प्रक्रिया है जो तारों को शक्ति देती है। इस फ्यूजन से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है जो बाहर की ओर फैलती है और तारे को चमकदार बनाती है। तारा अब मेन सीक्वेंस पर है, अपने जीवन चक्र का एक स्थिर चरण जहां वह अपना अधिकांश अस्तित्व बिताता है। हमारा सूर्य एक मेन सीक्वेंस स्टार है और यह लगभग 4.6 अरब वर्षों से इस चरण में है। तारे अपना अधिकांश जीवन मेन सीक्वेंस पर बिताते हैं, अपने केंद्रों में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलते हुए। जब एक तारे का हाइड्रोजन ईंधन कम होने लगता है तो उसमें नाटकीय रूप से बदलाव आने लगते हैं। यह फैलता है और ठंडा होता है, एक लाल विशालकाय तारा बन जाता है। यह चरण तारे के अंत की शुरुआत का प्रतीक है। लाल विशालकाय तारे मेन सीक्वेंस के तारों की तुलना में बहुत बड़े होते हैं, जो अक्सर अपने मूल आकार से सैकड़ों गुना तक फैल जाते हैं। एक तारे का भाग्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जन्म से मृत्यु तक एक तारे की यात्रा एक आकर्षक प्रक्रिया है जो उसके प्रारंभिक आकार और संरचना से प्रभावित होती है। छोटे तारे जैसे हमारा सूर्य व्हाइट ड्वार्फ्स बन जाते हैं। ये तारे अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देते हैं और अपनी बाहरी परतों को बहा देते हैं, जिससे एक गर्म कोर पीछे रह जाता है। एक व्हाइट ड्वार्फ एक मृत तारे का गर्म सघन कोर होता है। यह अविश्वसनीय रूप से सघन है, जिसका द्रव्यमान सूर्य के बराबर है लेकिन आयतन पृथ्वी के समान है। यह अरबों वर्षों में धीरे धीरे ठंडा होता जाता है। जैसे जैसे यह ठंडा होता है, यह फीका पड़ जाता है और अंततः एक ठंडा अंधेरा अवशेष बन जाता है। विशाल सितारों का अंत अधिक नाटकीय होता है। वे सुपरनोवा के रूप में फटते हैं, एक शानदार प्रदर्शन में भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करते हैं। सुपरनोवा ब्रह्मांड की सबसे चमकदार घटनाओं में से कुछ हैं। वे थोड़े समय के लिए पूरी आकाशगंगाओं को मात दे सकते हैं। विस्फोट एक न्यूट्रॉन स्टार या एक ब्लैक होल को पीछे छोड़ सकता है। न्यूट्रॉन तारे अविश्वसनीय रूप से सघन होते हैं, जबकि ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत होता है कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। भाग 4, तारों की रोचकता। तारों के बारे में मजेदार तथ्य। क्या आप जानते हैं कि तारे पृथ्वी के वायुमंडल के कारण टिमटिमाते हैं? तारे से आने वाला प्रकाश हवा से गुजरते समय मुड़ जाता है। इससे तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। तारे अलग अलग रंगों में आते हैं। तारे का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। गर्म तारे नीले होते हैं, जबकि ठंडे तारे लाल होते हैं। हमारा सूर्य एक पीला तारा है। भाग 5, ब्रह्मांड के निर्माण खंड। तारे क्यों मायने रखते हैं? तारे कई कारणों से महत्वपूर्ण हैं। वे रात के आकाश में प्रकाश के दूर के बिंदु मात्र नहीं हैं। वे जीवन के लिए आवश्यक तत्वों का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से तारे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन जैसे तत्वों का उत्पादन करते हैं। हमारे शरीर में मौजूद कार्बन कभी किसी तारे के अंदर था। जब तारे सुपरनोवा में फटते हैं तो वे इन तत्वों को पूरे ब्रह्मांड में बिखेर देते हैं। तारे ग्रहों को ऊर्जा और प्रकाश भी प्रदान करते हैं। हमारा अपना सूर्य एक तारा पृथ्वी के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, जो मौसम, जलवायु को चलाता है और जीवन का समर्थन करता है।
सितारों के बिना ब्रह्मांड एक बहुत ही अलग जगह होती। यह अंधेरा, ठंडा और बेजान होता, जिसमें जीवन के लिए आवश्यक तत्वों और ऊर्जा का अभाव होता। वे आकाश गंगाओं के निर्माण खंड हैं और रात के आकाश में हम जो सुंदरता देखते हैं उसका स्रोत है। तारे आकाश गंगाओं की संरचना और विकास को आकार देते हैं, जिससे आश्चर्यजनक ब्रह्मांडीय परिदृश्य बनते हैं जिनकी हम प्रशंसा करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट करें, शेयर करें और अधिक ब्रह्मांडीय यात्राओं के लिए सब्सक्राइब करें।